हर प्रेग्नेंट वुमन ये चाहती है कि जो उसकी डिलीवरी है वो नॉर्मल हो और बिल्कुल सेफ हो। तो ऐसे क्या इंडिकेशन होते हैं जिससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल होगी। ऐसे इंडिकेशन में सबसे पहला है बच्चे का प्रेजेंटेशन, बच्चे का सीधा होना, जिसे मेडिकल टर्म में कहते हैं सिफेलिक्स या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। बच्चा सीधा होना चाहिए, बच्चा उल्टा या आड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर उल्टा या आड़ा होगा तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। सेकंड है कि जो पेल्विस है वो एडिक्वेट होनी चाहिए, क्लिनिकली वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल उपयुक्त होनी चाहिए। थर्ड है कि बच्चे की जो हार्ट रेट है वो बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा अधिक होनी चाहिए। जो नॉर्मल क्राइटेरिया है जो है 110 से लेकर 160 बीट पर मिनट के बीच, इसके बीच में ही होना चाहिए। इसके बाद है कि प्लेसेंटा से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन फीमेल में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइन प्लेसेंटा का होना। लो लाइन प्लेसेंटा में जो प्लेसेंटा है वो सर्विक्स के बिल्कुल पास में ही होता है, जिसके कारण हैवी ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्लेसेंटा की पोजीशन फंडल होनी चाहिए। इसके बाद में है कि कोई भी प्री एग्जिस्टिंग सर्जरी, यूट्राइन सर्जरी वगैरह ना हो। इसके बाद है कि कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ या प्री एक्लेम्शिया की हिस्ट्री ना हो। इसके बाद है कि जो लेबर है उसकी जो प्रोग्रेस है वो कैसी है। कई बार सही से कोई भी मेडिसिन वगैरह देने के बाद भी कॉन्ट्रैक्शन जो है कई बार उनका स्टार्ट ही नहीं हो पाते हैं कॉन्ट्रैक्शन, या कॉन्ट्रैक्शन चल रहे हैं तो वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी कोई भी हिस्ट्री पेशेंट ना दें। इसके बाद है कि जो बेबी का वेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बेबी का वेट 3.5 केजी से ज़्यादा चला गया है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे के फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और जो फीमेल है वो एक ऑब्स्ट्रक्ट लेबर के अंदर जा सकती है। इसके बाद है कि जो सिफेलोपेल्विक प्रोपोर्शन है वो नॉर्मल होना चाहिए। तो जो फीमेल के अंदर प्यूबिक बोन होती है उसके बीच का स्पेस नॉर्मल होना चाहिए। अगर वो स्पेस कम होगा तो अच्छे कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी जो बच्चे का हेड है वो डिसेंट नहीं होगा, बच्चे का हेड फिक्स नहीं होगा। तो जो प्यूबिक बोन के बीच का स्पेस है वो एडिक्वेट होना चाहिए। फीमेल की हाइट बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है कि बच्चे का पेट के अंदर पॉटी कर देना, जिसे हम कहते हैं मेकोनियम। अगर बच्चे ने किसी भी कारण से पेट के अंदर पॉटी कर दी है तो उसका एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा बच्चे के लंग्स के अंदर जाने का खतरा बना रहता है और एमनियोटिक फ्लूइड इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसके कारण बच्चे के अंदर न्यूमोनाइटिस और हो सकता है और बच्चे की हार्ट रेट कम हो सकती है या बच्चा डिस्ट्रेस के अंदर जा सकता है। इसके बाद है कि बच्चे के चारों तरफ जो पानी है उसका बहुत कम ना होना, तो बच्चे के चारों तरफ जो पानी है वो एडिक्वेट होना चाहिए, जो नॉर्मल डिलीवरी के अंदर हेल्पफुल है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक फीमेल को क्या क्या करना चाहिए, उसे टाइम से एंटीनेटल चेकअप्स कराते रहना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, रेगुलर वॉकिंग या फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए, और स्पेशली पेल्विक मसल्स को मजबूत करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिन्हें हम कीगल एक्सरसाइज कहते हैं, वो जरूर करनी चाहिए।